ये सुनकर के ऋषियों को बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। सब ऋषि कहने लगे सूत जी महाराज से कि हे सूत जी, हमें एक बात बताइए। आप कहते हो नारद जी ने ये कथा सप्ताह विधि से सुनी, 7 दिनों में नारद जी ने कथा सुनी, लेकिन हम तो जहां तक नारद जी के विषय में जानते हैं, नारद जी तो एक जगह पर अधिक समय टिकते ही नहीं है। उन्हें तो दक्ष जी का शाप है, दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि ये नारद, तू एक समय पर एक जगह पर अधिक समय के लिए टिक नहीं पाएगा। तू एक जगह पर टिक नहीं पाएगा, चलता रहेगा, रुक नहीं पाएगा कहीं भी, तेरे पांव कहीं भी रुकेंगे नहीं। नारद जी एक समय पर अधिक समय के लिए एक जगह पर रुकते नहीं है, नारद जी तो चलते ही रहते हैं। तो फिर उन्होंने 7 दिनों तक कथा क्यों सुनी? नारद जी ने 7 दिनों तक एक जगह पर बैठकर के कथा सुनी, तो जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। नारद जी की और सनत कुमार की, सनकादि महर्षियों की भेंट कहां पर हुई? नारद जी उनसे क्यों मिले? ये सारा प्रसंग आप हमें विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मेरे गुरुदेव सुखदेव जी से मैंने ये प्रश्न किया था, तो उन्होंने जो कथा मुझे सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालपुरी में, बद्री विशाल क्षेत्र में, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम तीर्थ प्रदेश में, उस तीर्थ क्षेत्र में सनकादि 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, चारों भैया सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे, सत्संग के लिए एकत्रित हुए थे, सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे, भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, किसी ऋषि महात्मा को ढूंढ रहे थे। सबने सोचा, सनकादि महर्षियों ने, कि हमें कोई ऋषि मिले, कोई मुनि मिले, कोई महात्मा मिले, कोई संत मिले तो सत्संग करें। सत्संग के लिए किसी ऋषि मुनि महात्मा, संत महात्मा को वो ढूंढ रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। देखो, भ्रमण तो ऋषि मुनि भी करते हैं और भ्रमण हम लोग भी करते हैं। इस संसार में ऋषि मुनि भी भ्रमण करते हैं, सनकादि महर्षि भी भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, और हम लोग भी भटक रहे हैं, हम लोग भी भ्रमण कर रहे हैं। अंतर बस इतना है कि हम लोग भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं पैसे के लिए, रुपये के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, संसार की तुच्छ वस्तुओं के लिए हम सब भटक रहे हैं। और वो ऋषि मुनि महात्मा, वो तो सत्संग के लिए भ्रमण करते हैं, सत्संग के लिए भटकते हैं, भगवान की भक्ति के लिए वो लोग भ्रमण करते हैं। भटक दोनों रहे हैं, ऋषि मुनि भी भटक रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं। बस अंतर इतना है कि हम लोग भगवान से विमुख होकर के भटक रहे हैं। संसार की ओर हमारा मुख है, संसार की ओर मुख करके हम भटकते हैं, और वो ऋषि मुनि महात्मा वो भगवान की ओर मुख करके भटकते हैं। और इसी अंतर के कारण, भगवान से विमुख होकर के भटकने के कारण, हम सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के बंधन में पड़ जाते हैं, इत्यादि में हम फंस जाते हैं और बंधन हो जाता है। हम लोग दुख भोगते हैं, कारण ही है, हमसे पाप हो जाते हैं, कारण यही है कि हम लोग भगवान से विमुख होकर के भटकते हैं। अरे भटकना भी है तो भगवान के सम्मुख होकर के भटको, भगवान के सम्मुख होकर के भटकोगे तो भगवान तुम्हारे सारे पाप समाप्त कर देंगे। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अग नाशई तब। सन्मुख होई, भगवान के सम्मुख होकर के जो रहता है उसके भगवान सारे पाप ताप सब नाश कर देते हैं। जरूरत है तो भगवान के सम्मुख होने की, भटकना भी है तो भगवान के सम्मुख भटको, भगवान से विमुख होकर के मत भटको। बच्चा अगर अपनी माँ के सामने ही खेलता रहता है, उसे चोट भी लग जाए, उसे कोई कष्ट भी हो जाए तो तुरंत उसकी माँ संभाल लेती है। लेकिन जब वो माँ से दूर हो जाता है, माँ की नजरों से जब बालक दूर चला जाता है, तब उसको चोट लग जाती है, उसको कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो वो भगवान, वो अपनी माँ से प्रेम नहीं पा पाता, वो अपनी माँ की कृपा नहीं पा पाता, क्योंकि वो वहां से दूर है, माँ से विमुख है। माँ से दूर होने के कारण वो बच्चा अपनी माँ की करुणा से दूर रह जाता है। ऐसे ही हम सब भी भगवान की संतान हैं, जो अपनी माँ रूपी भगवान के सम्मुख ही भटकता है, भ्रमण करता है, क्रीड़ा करता है, कुछ भी कार्य भगवान को ही समर्पित करके जो करता है, भगवान उसको हमेशा संभाल लेते हैं, उसको भटकने नहीं देते। वो भटक भी रहा है तो भगवान उसको सहारा देते हैं। लेकिन जो हम संसार के प्राणी, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के चक्कर में पड़ करके भगवान से विमुख होकर के भटकते हैं, तो जैसे वो माँ उस बच्चे को संभाल नहीं पाती, उस पर करुणा नहीं बरसा पाती, वैसे ही भगवान हम पर करुणा नहीं बरसा पाते, हम पर कृपा नहीं कर पाते, हमारे पाप समाप्त नहीं कर पाते, हमारे दुखों को नहीं समाप्त कर पाते,
कहते इसमें दोष हमारा ही है। अरे भैया, भटकना है तो भटको, लेकिन भगवान के सम्मुख होकर के भटको। भगवान के सामने आकर के भटकोगे तो भटक करके भी तुम भगवान को पा जाओगे, और संसार की ओर जाकर के भटकोगे तो संसार में ही फंसे रह जाओगे। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन से सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।